हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल एग्जाम का आईए आईसी आईकॉम का हिंदी 100 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले 2022 एग्जाम में आपको यहां से लगभग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बता दें आपको कि इसी प्रकार का यानी कुछ आपका पेपर रहेगा जो सेम टू सेम आप हूबहू आपको इसी प्रकार का यानी पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए कोई भी बच्चे इस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे, लास्ट तक आपको देखना है और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त को इससे हेल्प हो सके। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि कितने सारे क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आपको पहले से मालूम था, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। आगे ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कहाँ पे, कब हुआ था। तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 जून 1844 को, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों को एब्सोल्युटली इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भरतहिंदी युग, यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है, जो कछुआ धर्म है जो है किसकी कीर्ति है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। पुरानी हिंदी रचना क्या है, यानी इन चार ऑप्शन में आपको बताना है पुरानी हिंदी रचना क्या है। रामचंद्र शुक्ल होगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। सिख राइफल्स के यानी जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था, 105 था, 108 1805 था या 72 था। तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी 77, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, यानी सरकार ने सूबेदार को जो जमीन कहाँ दी थी। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर आपका लायलपुर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन का बताना आंसर आपको। कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है, कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यानी मृगवाती मतलब मृगावती, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ में संकलित करबक कहाँ से लिए गए हैं। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। चित्ररेखा से, पद्मावत से, आखिरी कलाम से या अखरावट से। तो बताइए इनका आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पद्मावत से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, भगवान श्री कृष्ण जो है किसके यानी पूज्य थे। तुलसीदास के थे, जायसी के थे, कबीरदास के थे या सूरदास के थे। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे सूरदास, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यानी राजापुर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्त चरित्रों की माला है, मतलब मुंडा माल है, पुष्पमाल है या भक्तमाल है या आपका रत्नमाल है। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी, यानी भक्तमाल, यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबके हित का वचन कौन कहलाता है, पाठ के अनुसार आपको बताना है। सबके हित का वचन कौन कहलाता है, ये पाठ के अनुसार इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप बताइएगा सुर होगा या आपका कबीर होगा, जायसी होगा या विधापति होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका कबीर हो जाएगा, जो कि पार्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप छोड़ के अगर बोलते हैं तो इसका आंसर आपको पता नहीं होगा। ठीक है, पार्ट के अनुसार हम बताएं आपको कबीर। चलिए शिववाणी में किसके यानी वीरता का मतलब बखान है। ठीक है, शिवाजी की है या शिवजी की है या महाराणा प्रताप की है या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी शिवाजी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहलाता है। छत्रसाल दशक की कीर्ति है, यानी छत्रसाल दशक की मतलब किसकी कीर्ति है।
इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा भूषण की यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिखरे मोती क्या है, यानी बिखरे मोती क्या है, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कहानी संग्रह यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरोज स्मृति किसकी रचना है, यानी सरोज स्मृति जो है किनकी रचना है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका निराला यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आप लोगों का करेक्ट आ गया। यानी मुक्तबोध की माँ का नाम क्या था, पुतली बाई है, पार्वती बाई है, या अमीबाका बाई है, या आपका राधा बाई है। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका पार्वती बाई यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है, मुक्तबोध के पिता का क्या नाम था, यानी मुक्तबोध के पिता का क्या नाम था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल यानी सी यानी मध्वराज यानी मुक्तबोध यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानंद पति सरकार सेवा में क्या है थे, यानी ज्ञानंद पति सरकारी सेवा में क्या थे, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यानी कारा अध्यक्षक यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांव का घर कविता के कवि है, यानी गांव का घर कविता के जो कवि है तो कौन है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ज्ञानंद पति यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में यानी आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, यानी हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 2 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। से पेड़ से गिरा वाक्य में से जो है किस कारक की विधि है, तो जैसे कि आपको पता होगा कारक के यानी कितना भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। इसका चिन्ह होता है कुछ, जैसे कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करने से होता है, इसी तरह यानी इसका जो है से का पूछा गया है। तो आपका से जो होगा किस में आता है, तो ये चीज़ आपको पता होगा अगर आप लोगों के ग्रामर पढ़े होंगे। तो इसका यानी अपादान से होता है, ठीक है, अपादान से होता है। तो इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मतलब परिशोषण यानी पर विशोषण कहते हैं क्या, विशेषण का भेद कहते हैं, या आपका उसका यानी जिसकी विशेषता बताई गई हो, या विशेषणों की विशेषता या क्रियाओं की विशेषता, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, विशेषणों की विशेषता यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है, यानी लिंग भेद में जो है किसका रूपांतरण नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सर्वनाम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, यानी भारतीय शब्द का बहुवचन जो होगा तो क्या होगा। 25 नंबर का एक वचन और बहुवचन आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी भारतीय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर ए का जो उच्चारण होगा तो स्थान क्या होगा, यानी ए का स्वरोच्चारण क्या होगा, मतलब कंठ तालव्य हो गया, दंत तुष्ट हो जाएंगे, यानी औष्ठी हो जाएंगे, यानी तलव्य हो जाएंगे। तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बताना है, आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कंठ तालव्य यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से किसे यानी मतलब आयोग वहा के रूप में जाना जाता है, अनुस्वर, मतलब अनुनासिक, या आपका अंतता, या आपका स्पर्श। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अनुस्वार यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, गाड़ी आती होगी इस वाक्य में यानी काल का कौन सा यानी रूप होता होगा, यानी गाड़ी आती होगी तो इस वाक्य में काल का कौन सा रूप होगा, यानी संदिग्ध वर्तमान होगा, यानी संभावना वर्तमान होगा, या पूर्ण वर्तमान, या आपका सामान्य वर्तमान। तो ये इसका आंसर आपका 28 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। इसका आंसर आपका यानी संदिग्ध यानी वर्तमान हो जाएगा, यानी ये जो आपका हो जाएगा किसका, यानी संदिग्ध वर्तमान काल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है, क्योंकि मैं संस्कृति नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, यानी कारणवाचक मतलब क्या होगा, वाचक अव्यय, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है, यानी रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द जो है क्या है, परिविशेषण है, यानी विशेषीय विशेषण है, या आपका विधेय विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल आपको एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोगों का जो होगा सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी विधेय विशेषण यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनीय के आधार पर यानी शुद्ध है, मतलब नैसर्गिक, या आपका नैसर्गिक, या आपका नैसर्गिक, या आपका
नैसर्गिक। तो इसका आंसर आपको बताना है 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी यानी नैसर्गिक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द यानी वर्तनीय के आधार पर शुद्ध है, तत्कालीन या आपका तत्कालीन या आपका तत्वकालीन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका तत्कालीन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक शब्द है अशुद्ध है, मतलब हास्यास्पद या आपका महात्म्य या आपका शताब्दी या आपका सुषुम्ना। तो इसका आंसर आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जो होगा डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सुषुम्ना यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्न में से कौन सा एक शब्द है अशुद्ध है, यानी निम्न में से कौन सा एक शब्द जो है अशुद्ध है, अनुदित या आपका निष्प्रभ या आपका कार्यवर्णीय या आपका आध्यात्मिक। तो इसका आंसर आध्यात्मिक यानी आंसर जो होगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी अनुदित यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक शब्द है अशुद्ध है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी व्यवसायिक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो है शब्द शुद्ध है, ईसाई होगा या ईसाई होगा या ईसाई आपका ईसाई। तो इसका आंसर आपका शुद्ध बताना है, यानी शुद्ध जो है ईसाई किससे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ईसाई जो होता है यानी ये शुद्ध रूप होता है ईसाई का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी शुद्ध है। इन 4 ऑप्शन में आपको शुद्ध यानी शब्द को चूज करना है, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी निरीह यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है, शीर्षक होगा, शीर्षक होगा या शीर्षक होगा या आपका शीर्षक होगा। तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होगा, यानी शीर्षक यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की यानी वर्तनीय शुद्ध है, परीक्षा यानी परीक्षा होगा ये वाला है परीक्षा या आपका ये परीक्षा। तो परीक्षा जो है शुद्ध जो है ये परीक्षा होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर आ गया, निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है, अतिथि होगा, परोपकार होगा या आपका जेस्ट होगा या सृष्टि होगा। तो बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी जेस्ट यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर जो है आप लोगों का करेक्ट आ गया। चलिए देखिएगा कली शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी कली शब्द का सही अर्थ क्या है, कलयुग होगा या अध खिला फूल होगा या आपका चूना पत्थर या आने वाला कल होगा। तो बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, कलयुग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चाप शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी चाप शब्द का सही अर्थ जो है क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी धनुष विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अमित शब्द का सही अर्थ बताना है आपको, अमित शब्द का जो है सही अर्थ क्या होगा, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अनंत यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है क्या होगा, यानी अविराम शब्द का सही अर्थ क्या होगा, यानी अविराम शब्द का सही अर्थ क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसका आंसर आपका लगातार यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, कांत पति होगा यानी चीता एक पशु होगा, यानी तृणी ना होगा या आपका जर निष्क्रिय होगा। तो बताइए इसका जो है यानी कौन सा जो है यानी पूरा यानी मतलब इसका ये है, ठीक है, मेल है। तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी ए होगा, कांत पति यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए योग्य शब्द का सही अर्थ क्या होगा, यानी योग्य शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका लायक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विकल्प सही सुमिलित है, यानी जो इनमें से यानी सही सुमिलित जो है कौन सा है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी मिति सीमा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबल शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी सबल शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपका शक्तिवान यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वसंत शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी वसंत शब्द का सही अर्थ क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका यानी वसंत शब्द का अर्थ होगा कपड़ा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अधम शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी अधम शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर होगा नीच, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बातचीत किस विधा की रचना है, बातचीत किस विधा की रचना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी निबंध विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी रॉबिन्स क्रूसो यानी 16 वर्ष के उपरांत यानी किसके मुख से एक बात सुनी थी, यानी फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के या आपका स्टील के मुख से। तो बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है
डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन ए यानी फ्राइडे के यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आपका जो है अमृतसर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है। मगड़े है, मंझे है, कटरा है, आपका तेलघड़िया है। तो बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों का जो है करेक्ट आ रहा है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी मांझे यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी प्रभावती देवी यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया यानी पॉलिटी किसकी रचना है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू होगा, या आपका यानी राम मनोहर लोहिया होगा, या आपका मदन मोहन मौलवी, या आपका जयप्रकाश नारायण। तो बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे, हर्षुद दयाल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी जो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी यानी कब हुई थी। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका 1954 में यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर किसकी यानी कलिप्त यानी रूप है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शंकर और पार्वती का यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। समय बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। यानी दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर जो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उर्सी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। रोज इनमें से क्या है, यानी रोज जो है इनमें से क्या होगा। निबंध होगा, कहानी होगा, उपन्यास होगा, आपका आलोचना होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कहानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेशी नाटक के नाटककार यानी मतलब नाटककार का है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आगे विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, यानी कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका प्रताप नामक यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कीर्ति है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका नाटक यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिपाही की माँ कौन है, यानी सिपाही की जो माँ है यानी कौन है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका बिशन देही यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। बताइए द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा तो इसका आंसर अपने अपूप यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तमचूर का अर्थ होता है, यानी तमचूर का जो अर्थ होता है क्या होता है। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा यानी मुर्गा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कमायनी के रचिता कौन है, यानी कमायनी के जो रचिता है कौन है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कंकाल क्या है, जो कंकाल जो है क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन का इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। उपन्यास यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसू का बहुवचन होगा, यानी आंसू का जो बहुवचन क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर जो होगा आपका आंसू का यानी आंसू यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प वर्ण का उच्चारण मुंह के हिसाब मतलब मुंह के किस भाग से होता है। जैसे कि आप लोग च ने प जो बोलते हैं तो प जो आता है यानी प जो शब्द जो निकलता है, प जो निकलता है उच्चारण, प जो वर्ण जो का जो उच्चारण निकलता है तो ये मुंह से किस भाग से आता है। तो ये जो होता है प जो आता है आपका ओष्ठ से ही आता है। तो इसका आंसर आपका ओष्ठ ही होगा प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबूतर निम्न में से किस संख्या का उदाहरण है। तो कबूतर के बारे में बताना है। कबूतर जो है यानी इनमें से यानी कौन सा उसका उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो आप पहले जवान को लेकर के शौ आप बोलिए आपका कहाँ से आता है। शौ शौ तो निकालते हैं तो आपको आई होप आपको रियलाइज़ आप कर लिए होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि दंतीय से आता है। ये दंतीय से यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। च वर्ण का उच्चारण मुंह से करने पर किस भाग से आता है। च। तो ये तो आपको डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, अगर आप रियलाइज़ कर लिए होंगे।
तो ये तो चौतालू से आता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए। ये गाड़ी मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार की मतलब यह किस प्रकार की विशेषण है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी सार्वनामिक यानी विशेषण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, दौड़ना क्रिया से यानी भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका दौड़ यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुहाड़ा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है, किसके रूप में होता है, जल्दी फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो 78 नंबर का आंसर आपका अरबी भाषा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है, यानी क्या होता है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर भी आपका यानी अरबी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तौ वर्ग का उच्चारण बताना, तौ तौ तो आपको बताइए होगा, तौ जो आपका कहाँ से निकलता है, ये तो डेफिनेटली आपको बताइए। तौ जो आपका तालु से दंत से निकलता है, तौ तौ, ठीक है, तो आपका दंत से निकलता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है, तो इन 4 ऑप्शन में आपको वर्तनीय आपका शुद्ध जो है कौन सा होगा तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ज्योति मिलिए यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय यानी शुद्ध है, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आपका अस्पृश्यता यानी मतलब अस्पृश्यता यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है यानी शुद्ध है, तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संप्रेषण यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द यानी शुद्ध है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर होगा आपका यानी विस्तीर्ण यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द यानी वर्तनीय के आधार पर यानी शुद्ध है, तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका सकारात्मक यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की यानी वर्तनीय शुद्ध है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। मातृभूमि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द यानी शुद्ध है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा वंशनीय यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी कौन सा शब्द यानी शुद्ध है, इन 4 ऑप्शन में आपको फटाफट कमेंट सेक्शन बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका शारीरिक यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, समय बहुत लंबा ले लिया गया है। निम्न से कौन सा शब्द यानी शुद्ध है, इन 4 ऑप्शन में आपको शुद्ध ऑप्शन चूज करना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रयुक्त यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे है आत्मा शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी आत्मा का बताना है आपको, ठीक है। चलिए, आत्मा शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, अनात्मक होगा यानी परमात्मा होगा, तो आत्मा का हो जाएगा आपका यानी परमात्मा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका इसका आंसर भाई सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आपको राइट आ गया, ठीक है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मतलब जलद बादल, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी कीर्ति शब्द का जो है सही अर्थ क्या होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या है ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी रचना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अस्वक्त यानी शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका भी आपका जो होगा आंसर बिल्कुल निर्बल यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तृप्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा, यानी तृप्त शब्द का सही अर्थ बताना है। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी संतुष्ट यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। द्वीप शब्द का सही अर्थ क्या होगा, यानी द्वीप शब्द का जो सही अर्थ है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका टापू यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अविगत शब्द का सही अर्थ क्या है, ठीक है। अविगत शब्द का सही अर्थ क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, इसका आंसर जो होगा 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हाँ जल्दी जल्दी बताएंगे 96 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी यानी नहीं बीता हुआ, ठीक है। चलिए, पास शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी पास शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बंधन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पास शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर शब्द का सही अर्थ क्या है। 99 का आपको बताना है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का सभी बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सूर शब्द का सही अर्थ क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर तो है डेफिनेटली आप लोगों का सही आ रहा है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट आंसर है, ठीक है। ए राइट आंसर यानी देवता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, मतलब अस्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अस्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए राइट आंसर है, ठीक है, पत्थर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको डेफिनेटली मजा आया होगा, और आप लोग बताइए कि अपने से आप लोग कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन बताएंगे, और साथ में अपने दोस्तों में आप लोग एक बार जरूर प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक